नमस्कार दोस्तों रतन टाटा देश के चहेते उद्योगपतियों का एक ऐसा चेहरा जिसे हर कोई जानता है, लेकिन सिर्फ एक उद्योगपति के रूप में उनके निजी जीवन के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। इसलिए हर कोई उनके जीवन से जुड़ी कहानी को जानना चाहता है कि वो कैसे इतने सक्सेसफुल उद्योगपति बने, कहाँ हुआ उनका जन्म, कहाँ से शिक्षा और कैसे उन्होंने अपने जीवन में इतनी सफलता हासिल की। ऐसा क्या है कि आज लोग उनके बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक हैं। ऊंचाइयों को छूने वाला उद्योगपति रतन टाटा आखिर कैसे हुआ लोगों के बीच इतना प्रसिद्ध। रतन टाटा के जीवन के कुछ ऐसे ही पहलुओं पर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं। नवल टाटा जी को नवजबाई टाटा ने अपने पति रतन जी टाटा के मृत्यु के बाद गोद लिया था। जब रतन जी 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के थे, तभी उनके माता पिता नवल और सोनू मध्य 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए। तत्पश्चात दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा द्वारा किया गया। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नोवेल टाटा है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत 1961 ईस्वी में की। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद रतन टाटा की देखरेख में ही टाटा ग्रुप ने साल्ट से सॉफ्टवेयर तक विभिन्न क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाए और ग्लोबलाइजेशन के दौरान मुक्त हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने आप को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को शिखर तक पहुंचाया। दोस्तों, टाटा ग्रुप की विशिष्ट पहचान बनाने में रतन टाटा का बहुत ही अहम योगदान रहा है। भारत सरकार ने रतन टाटा को 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सम्मान दूसरे और तीसरे सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है। टाटा ग्रुप का व्यापार आज लगभग 100 देशों में फैला हुआ है। कंपनी में करीब 6.5 लाख लोग काम करते हैं। सबसे बड़ी बात टाटा ग्रुप की यह है कि वो अपने फायदे का बड़ा हिस्सा चैरिटी में दान कर देते हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं उस घटना की जिसका जवाब रतन टाटा ने अपनी सफलता से दिया था। बात उस समय की है जब टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में निकाली थी। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन इंडिका कार को बाजार में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके कारण कुछ सालों में टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी थी। टाटा मोटर्स के साझेदारों ने रतन टाटा को कार व्यापार में हुए नुकसान के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को दिल पर पत्थर रखकर ये काम करना पड़ रहा था। वे टाटा मोटर्स के साझेदारों के साथ अपनी कंपनी बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड के पास गए, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके साझेदारों की मीटिंग 3 घंटे तक चली। फोर्ड के चेयरमैन विलियम क्ले फोर्ड ने रतन टाटा को बातों ही बातों में यह कह दिया कि जब तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया। हम तुम्हारी कंपनी को खरीद कर बस तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा के दिल पर लग गई। रतन टाटा रातों रात अपनी पूरी टीम के साथ अमेरिका से मुंबई आ गए। फोर्ड की बात रतन टाटा के दिल पर लगी और रतन टाटा ने अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए जान लगा दी। देखते ही देखते टाटा कार के बिजनेस का ग्राफ बढ़ने लगा। इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी नुकसान में जा रही थी और सन 2008 के अंत तक दिवालिया होने के कगार पर थी। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी सीरीज की कार लैंड रोवर और जगुआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम देने को कहा, क्योंकि विलियम क्ले फोर्ड पहले से ही जगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रहे थे। उन्होंने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। विलियम क्ले फोर्ड उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा मोटर्स के मुख्यालय पर पहुंचे। डील में यह तय हुआ कि लैंड रोवर और जगुआर
9,300 करोड़ में टाटा मोटर्स के अधीन रहेंगे। इस बार भी विलियम क्ले फोर्ड ने वही बात दोहराई जो पहले उनके सामने कही थी, लेकिन इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज लैंड रोवर और जगुआर टाटा समूह का ही एक हिस्सा है और सारी दुनिया में भारतीय कंपनियों का नाम रोशन कर रहा है। दोस्तों, रतन टाटा जी ने कभी किसी को अपमानित नहीं किया, यह उनकी महानता है। यही वो गुण है जो एक सफल और एक महान व्यक्तित्व का परिचायक है। जब व्यक्ति अपमानित होता है तो अपमान का परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, न कि किसी को नीचे दिखाने के लिए। दोस्तों, रतन टाटा जी अब टाटा ग्रुप से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो किसके ऊपर बनानी है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।